हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में दिए अध्याय 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज के क्रियाकलाप को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम ये अध्याय 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज, इसका यहाँ पर क्रियाकलाप 1 दिया गया है, जिसमें दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और इन रिक्त स्थानों में यहाँ पर दिया है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र डैश थानेसर के सिंहासन पर बैठा। ये लिखना था, तो इसकी डैश की जगह लिखना है, तो यहाँ आएगा उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेसर के सिंहासन पर बैठा। सेकंड क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक डैश ईस्वी में थानेसर में किया गया था, तो यहाँ पर आएगा 606 ईस्वी में थानेसर में किया गया। नेक्स्ट पूछा है इसने कि हर्ष की अंतिम विजय डैश की थी। कहाँ में की थी? हर्ष की अंतिम विजय गंजम में की थी। अब यहाँ पर है ह्वेनसांग की डैश यात्री था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। आगे है मयूर ने डैश की रचना की। किसकी रचना की? सूर्य शतक। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। अब आगे यहाँ पर दिया है ख में कि निम्नलिखित कथनों में सही पर टिक अथवा गलत पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो पहला जो है कथन है कि राज्यवर्धन 605 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है वो है हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 600 ईस्वी में थानेश्वर के विशाल राज्य में हुआ, तो ये गलत है, तो हमने क्रॉस कर दिया है। आगे है हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया था, ये भी गलत है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। आगे है कि ह्वेनसांग को यात्रियों का सरदार कहा जाता था, ये बात गलत है, तो यहाँ क्रॉस किया गया है। आगे है कि हर्ष ने 500 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे, ये भी गलत है, तो यहाँ इसे हम क्रॉस करेंगे। अब आगे यहाँ पर है कि क्रियाकलाप 2 और उसमें दिया है कि सही उत्तर छांटें। ह्वेनसांग किस ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 628, 629, 630 और 631 ईसा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ख सही होगा, 629 ईस्वी में। अब आगे यहाँ सेकंड क्वेश्चन है इसी का कि बाणभट्ट ने किन्हें काव्य रचना में दक्ष बताया है? ऑप्शन दिए हैं राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या नरवर्धन, तो ऑप्शन यहाँ ग आएगा, हर्षवर्धन। आय का मुख्य साधन कौन सा था? भू राजस्व, चुंगी कर, बिक्री कर या वन कर, तो इसमें क ऑप्शन आएगा, भू राजस्व। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुलकेशियन द्वितीय कहाँ का शासक था? उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, तो ऑप्शन यहाँ पर आएगा उत्तर भारत। पुलकेशियन द्वितीय उत्तर भारत का शासक था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन, तो राज्यवर्धन जो है वो हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, यहाँ पर आएगा हर्षवर्धन। अब इसी तरह से अब यहाँ आगे है उचित मिलान करें। यहाँ पर देखिए भंडी, भंडी होता है प्रधानमंत्री, कामरूप ये असम में, गंजम ये है उड़ीसा और मुक्ति प्रत्यक्ष नियंत्रण के अक्षेत्र हैं। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, ये हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट, ये बाणभट्ट की जो है वो रचना है। अब आगे है ये क्रियाकलाप 3 और इसमें है अति लघु प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दें।
हर्षचरित एवं कादम्बरी ग्रंथों के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन ने हर्षचरित कादम्बरी ग्रंथों की रचना की। तो कौन है? ये है हर्षवर्धन। एक शब्द में भी आप उत्तर लिख सकते हैं, ये हर्षवर्धन जो है इसमें लिख सकते हैं। आगे है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कि हर्ष के राज्य के उन शहरों के नाम बताएं जो व्यापार के कारण प्रसिद्ध एवं समृद्ध हो गए थे। हर्ष के राज्य में कुछ शहर अपने व्यापार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, जैसे थानेसर, उज्जैनी, कन्नौज। देश में आंतरिक बाहरी व्यापार होता है। इसमें बच्चों आप जो है इसके व्यापार के प्रसिद्ध समृद्ध हो गए थे उन शहरों के नाम पूछे हैं, तो आप इसमें सिर्फ इन शहरों के नाम में थानेसर, उज्जैनी, कन्नौज ये जो है वो नाम लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि यहाँ दिया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्ष रहा? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा। तो आप इसे सिर्फ 8 वर्ष तक भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा के प्रमुख सलाहकार को क्या कहते थे? राजा के प्रमुख सलाहकार को मंत्री कहा जाता था। ये ऐसे आएगा, था आएगा यहाँ पर, है की जगह। आगे है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक कौन से हैं? हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक रत्नावली, ये रत्नावली है यहाँ पर, रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका हैं। आगे यहाँ पर दिया है लघु प्रश्न और उसमें है हर्षवर्धन ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला? इसमें आएगा कि हर्षवर्धन ने अपने सैनिक अभियानों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला था। अब इसी तरह से आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि हर्षवर्धन की विदेश नीति कैसी थी? हर्षवर्धन साम्राज्य के विदेशों के साथ कैसे संबंध थे? हर्ष ने विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। यहाँ पूर्ण विराम आएगा। विदेशों से व्यापार होता था, विदेशों में राजपूत भेजे जाते थे, भारत में विदेशी यात्री भी आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय में भारत आया। अब इसी तरह से आगे है कि हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में शिक्षा का किस प्रकार संरक्षण किया? शिक्षा को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान में दिए। ऊपर आपके यहाँ क्वेश्चन भी आया था कि उसने 500 गांव कर मुक्त दिए थे, तो वो इसीलिए गलत था बच्चों कि हर्ष ने जो है 500 नहीं 200 कर मुक्त गांव जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च करने के लिए दान में दिए थे। अब यहाँ पर इसी तरह आगे जो है वो क्रियाकलाप 4 हैं और इसमें बड़े प्रश्न हैं। बड़े प्रश्नों में पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए? इसका उत्तर आएगा कि हर्ष अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचारक था। उसने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कार्य किए। उसने अशोक की तरह हिंसा का पालन किया, वह पशु वध व शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने बौद्ध मठों व विहारों का निर्माण करवाया। अब आगे जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में वर्णित हर्षवर्धन के चरित्र की कोई 5 विशेषताएं बताएं। तो इसमें यहाँ 5 विशेषताओं में पहली है कुशल शासन प्रबंधक एवं महान सेनापति, दूसरी है प्रजा प्रेमी, तीसरा है परिवार प्रेमी, महादान प्रेमी और 5वां है धार्मिक सहनशील। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है कि यह चित्र किनका है, उनके विषय में 5 वाक्यों में उल्लेख करें।
तो ये चित्र जो है वो ध्यान से देखिए, किसका है पता है? ये चित्र जो है वो ह्वेनसांग लोक सभा गैलरी से साभार का है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है, ये चित्र ह्वेनसांग लोकसभा गैलरी से साभार का है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म को जानने के लिए भारत आया और उसने 2 साल नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। अब इसी तरह से ये जो है कार्य पुस्तिका यहीं पर ख़त्म होती है, पार्ट 1 का जो है ये। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट 2 लेकर आएंगे। बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।